मान्यवर, मैं आपका स्वागत करती हूँ। आपने पूरा एक दिन हम महिलाओं के लिए देकर के एक नए इतिहास का सृजन किया है। उसके लिए हम आपका बार बार अभिनंदन करते हैं और मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, महिलाएं वह आधारशिला हैं जिसके बिना किसी भी मजबूत परिवार, समाज और विकसित देश की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इतिहास गवाह है कि महिलाओं ने लगभग सभी क्षेत्रों में अपना परचम लहराया है। हम सब जानते हैं कि आज महिलाएं वह सब काम कर चुकी हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और मैं बोलना चाहूंगी कि मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती। मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती। झांसी वाली रानी है, किसी से डर नहीं सकती। मदर टेरेसा, कल्पना हो या सानिया मैरी, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती। धर्म, शास्त्र, ग्रंथ एवं इतिहास सहित मान्यता के सभी माध्यमों से भारतीय परंपरा में नारी को शक्ति स्वरूपा के रूप में दर्शाया गया है। आधुनिक इतिहास हो या आजादी की लड़ाई हो, भारतीय नारियों ने हमेशा गौरवान्वित करने का काम किया है। और मैं कहना चाहूंगी कि बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। मान्यवर, अभी 15 अगस्त को हम श्रद्धेय मोदी जी की बात को सुन रहे थे, जब उन्होंने लाल किले की प्राचीर से भारत की नारी शक्ति को एक नए जोश के साथ, उन्होंने कहा कि भारत की नारी शक्ति एक नए जोश के साथ आगे आ रही है। मान्यवर, अगर हम बीते प्राचीन कालखंड की बात करें तो नारी बहुत सशक्त थी। भारत की धरती पर नारी की पूजा होती थी। अगर हम उस समय की बात करेंगे तो बहुत समय जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, आज हम आजादी के बाद की समय की बात करना चाहते हैं। संविधान की रचना करने वाले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें समान अवसर दिया, हमें समानता का अधिकार दिया। लेकिन मान्यवर, जिन लोगों ने यहाँ 50 साल से भी ज्यादा समय तक जिनकी सरकार रही और इस देश ने महिला प्रधानमंत्री भी देखी, लेकिन मान्यवर आधी आबादी की जो दुर्दशा थी उससे दुनिया वाकिफ है। अगर हम वर्ष 2011 की जनगणना की बात करें तो 1000 पुरुष पर 943 महिला थी। 1000 पुरुष पर 943 महिला थी, लेकिन जिनको 60 वर्ष तक देश चलाने का अवसर मिला, उन लोगों ने क्या किया? क्या इस देश की महिलाओं ने उनको वोट नहीं दिया क्या? क्या इनकी सरकार बनाने में उन महिलाओं का योगदान नहीं था क्या? लेकिन इन लोगों ने देश की महिलाओं के साथ विश्वासघात किया, महिलाओं को कमजोर करने का काम किया। मान्यवर, हमें राजनीतिक हिस्सेदारी भी कहाँ मिली, हमारा राजनीतिक विकास भी कहाँ हुआ? आज तो मोदी जी का जमाना है कि मोदी मंत्रिमंडल में 11 महिलाओं को स्थान देकर के राजनीतिक रूप से भी हम सबको समृद्ध करने का काम किया है। हम उनका स्वागत करते हैं। वर्ष 2014 से पहले महिला सशक्तिकरण के जो शब्द होते थे वो सिर्फ अखबारों में सुनने को मिलते थे। धरातल पर इन लोगों ने कभी हमें सशक्त बनाने का काम नहीं किया। पूरा देश जानता है कि भारत की महिलाएं कहाँ खड़ी हैं। देश चलाने वालों ने अगर ईमानदारी से न्याय किया होता तो आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को मिशन शक्ति का अभियान नहीं चलाना पड़ता, मोदी जी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा नहीं देना पड़ता। हम श्रद्धेय मोदी जी की इस बात के लिए उनका अभिनंदन करना चाहते हैं। जब मोदी जी लाल किले की प्राचीर पर खड़े होते हैं तो इस देश की आधी आबादी है उसको नहीं भूलते, उसके बारे में जरूर चर्चा करते हैं। इसलिए हमारा देश आज मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। दिल्ली से लेकर के प्रदेश की सरकार आज हमें समान अवसर प्रदान कर रही है। आज हमें आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान तेज गति से आज आगे बढ़ रहा है। आज यह सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम में नहीं रहा, बल्कि यह एक सामाजिक संवेदना का और लोक शिक्षा का अभियान बन गया। और मैं कहना चाहूंगी कि मुझे अपनी सरकार पर गर्व है। मैं अपने मुख्यमंत्री जी का स्वागत करती हूँ कि आज उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकार बेटियों की किस तरह से चिंता करती है। अध्यक्ष जी, बेटी पैदा होती है तब भी सरकार बेटी के साथ खड़ी रहती है।
हमारी सरकार बेटियों से कहती है कि तुम स्कूल जाओ, पढ़ो, आगे बढ़ो, तुम्हारी पढ़ाई की भी चिंता हमारी सरकार करेगी। जब बेटी बड़ी होती है तो हमारी सरकार उसके हाथों को पीले करने की भी चिंता करती है। हमारी सरकार बेटियों की शादी का खर्च भी उठा रही है। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वर्तमान में भारत के इतिहास में महिला सशक्तिकरण का स्वर्ण युग देख रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, विश्व के कल्याण की कोई संभावना नहीं जब तक महिलाओं की हालत में सुधार नहीं होगा। जैसे एक पक्षी के लिए एक पंख के सहारे उड़ान भरना संभव नहीं है, वैसे ही ये देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक इस देश की आधी आबादी बराबरी पर लाकर इस देश की आधी आबादी को बराबरी पर लाकर न खड़ा कर दिया जाए। और इस बात को अगर किसी ने समझा है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे इस देश के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात को समझा है और उन्होंने हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए कहा है कि महिला वो शक्ति है, सशक्त है, वो भारत की नारी है, ना ज्यादा में ना कम में, वो सब में बराबर की अधिकारी है। और नारी सशक्तिकरण के बिना मानवता का विकास अधूरा है। वैसे अब ये मुद्दा वुमेन डेवलपमेंट का नहीं रह गया, बल्कि वुमेन लीड डेवलपमेंट का है। और मान्यवर, मैं आपको बताना चाहूंगी ये सारी बातें सिर्फ कही नहीं है, इनको किया भी है, इनको करने का काम भी किया है। मान्यवर अध्यक्ष जी, जब आज सरकारी घर बनता है तो किसी पुरुष के नाम पर नहीं, बल्कि मान्यवर उस सरकारी घर की मालिक उस घर की महिला होती है। जब राशन कार्ड बनता है तो महिला के नाम पर बनता है। मान्यवर, जिन लोगों ने कभी बैंक को देखा नहीं, उन लोगों को बैंक के दरवाजे पर पहुंचा करके उनके खाते खुलवा दिए। मगर मोदी जी के इस अभियान की भी कुछ संकीर्ण मानसिकता के लोगों ने इस अभियान का भी मजाक उड़ाया। लेकिन मोदी जी के अभियान की अगर इस सार्थकता को समझना है तो उस गरीब की झोपड़ी तक उसको जाना होगा। अब आखिर में मैं अपने बहनों से कहना चाहती हूँ कि मोदी जी ने कहा है कि ये जरूरी है कि हम स्वयं को और अपनी शक्तियों को समझें। और आखिर में मैं बस कहना चाहूंगी कि कोमल है, कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग में जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का समय दिया।